जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो भाई, आज का जो पहला वीडियो है वो शुरुआत हो गया है सरिता जी एंड जेठू भाई के साथ। जी हाँ, सरिता जी आपको और जेठू भाई आपको प्रणाम, सादर प्रणाम। वैसे तो मेरे आज 2 वीडियो आएंगे आपके नाम। पहले मैंने सोचा एक वीडियो सबसे पहले ले आती हूँ, क्योंकि कल रात को मैंने आपका वीडियो नहीं देखा था। आपके वीडियो के बारे में मुझे लोगों ने बताया कि आपने ऐसा ऐसा रखा है नेहा आशीष तिवारी को लेकर। तो मैंने कहा हाँ, जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो इस बात पे मैं एग्री कर रही थी और बिल्कुल एग्री करती भी हूँ। लेकिन हाँ, अभी ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ अलका जायसवाल के लिए है। अब ये बिल्कुल मत कहिएगा मैं अलका जायसवाल की दोस्त हूँ इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। नहीं भाई, मेरा काम है रिएक्शन देना और मैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपना ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप फिर भी ये कह रहे हैं तो बिल्कुल है भाई, मैंने जितना सुना है अपनी दोस्त से आपके बारे में उतना तो मेरा हक बनता है कि मैं लोगों तक, अपनी ऑडियंस तक भी ये सच पहुंचाऊं। वो अब क्या सच है वो आगे बात करते हैं और हम वही बात करेंगे सरिता जी एंड जेठू भैया जो सोशल मीडिया पर होगा, सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। जब अगस्त के समय मैं नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी क्या चल रहा है, क्या है, कौन सचिन है, कौन नेहा को मैं फिर भी जानती थी, बट इतना सब कुछ मुझे डीपली कुछ भी नहीं पता था कि आप लोग सब एक टीम से हो, ये मैं कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, जब मैं नेहा अलका के घर गई थी, अलका ने मुझे ये बोला था कि देख पूनम, ऐसा ऐसा उस समय ये हुआ था, लेकिन तब मामला मैंने शांत करा दिया था, लेकिन अब देख फिर वही मामला उठ गया है। तो सरिता भाई और जेठू जी से मिलना मेरा, सरिता बहन और जेठू भाई से मेरा इस तरीके से मिलना हुआ था। और उस वक्त ऐसी कंट्रोवर्सी थी कि मैंने 2 दिन के अंदर अंदर इस मामले को शांत करा दिया था। तो बोली पूनम, अगर ऐसा ही है तो चीज़ों को शांत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब की बार मैं इस कंट्रोवर्सी को नहीं रोक पाई, तो भाई क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने आपकी वो व्हाट्सएप चैट यानी कि वो रिकॉर्डिंग सुनी, तो जेठू भाई आपका सिर्फ बार 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 सिर्फ एक ही आवाज़ था कि आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बहन, अलका बहन। और बहन, आपने हमारे लिए इतना स्टैंड लिया, आपने रातों रात इस कंट्रोवर्सी को रुकवा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया किया जाए उतना कम है। ये मैसेज जेठू भाई मैंने खुद अपने कानों से सुने थे। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। उस वक्त की टोन में और आज की टोन में जेठू भाई बहुत ज़्यादा फर्क है। किसी का किया कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं यहाँ पर गिनवाने नहीं आई हूँ जेठू भाई, सरिता जी, मैं बिल्कुल भी गिनवाने नहीं आई हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आपने आज एक सवाल उठाया है कि ये औरत ऐसी है जो मुद्दों को बढ़ाती है, मुद्दों को कम नहीं करती है। कंट्रोवर्सी में बढ़ाने में इस औरत का सबसे बड़ा हाथ रहता है। अगर इसको डॉलर छापना होता है, आप मुझे बताइए जेठू भाई, सरिता जी, अगर इसको डॉलर ही छापने होते तो ये उस वक्त भी कंट्रोवर्सी को शांत नहीं करवाती। ये हर क्रिएटर के पास पहुंची थी और ये बोला था रातों रात सबके वीडियोस डिलीट होने चाहिए और इस कंट्रोवर्सी को शांत कर दो। तो जेठू भाई, आप उस समय को भूल गए सरिता जी? क्या उस समय भी आपको लग रहा था ये इसलिए मुद्दा शांत करा रही थी क्योंकि शायद आप लोगों की तरफ से उसको पैसे मिले थे, कि उसने सोचा चलो वीडियो ना बनाकर आप लोगों ने उसको पैसा दे दिया था, ये सब चीज़ें था? नहीं, सच्चाई ये थी कि उस वक्त ये बंदी थी जो आप लोगों का सारा मैटर, सबका मैटर, ताकि किसी की इज्जत की धज्जियां ना उड़े, ये सामने से आई थी उस कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए। यही सबसे बड़ा सच था भाई। ऐसा होता है जब समय बदलता है। एक चीज़ तो मैंने देख लिया इस रिएक्शन की दुनिया का, यहाँ ना कोई सगा, ना यहाँ कोई दुश्मन, यहाँ कब कौन किसके पाले में बैठ जाएगा। और एक बात है, नेकी करो कुएं में डालो, रिएक्शन की दुनिया में यही चलता है। यहाँ नहीं पता होता है कब इंसान ये कहता है कि तू मेरा बहुत प्यारा है और कब इंसान ये कह देता है उसी प्यारे को कि तू मेरा दुश्मन है। तो ये वो दुनिया है जहाँ पर हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। आप लोगों ने 1 सेकंड नहीं लगी उसको ये बोलते हुए कि हाँ, तेरी वो आदत है, तू हर किसी के घर में घुसती है, तुम अलका जायसवाल पर ट्रस्ट मत करना, तुम उसके ऊपर भरोसा मत करना, तू झूठी है, तू ऐसी है। ये अच्छा है, ये शोभा दे रहा है आप लोगों को? वो वक्त भूल गए आप लोग जब इस तरीके का सारा क्रिएट हुआ था। अब की कंट्रोवर्सी में अगली नहीं रोक पाई, सब कुछ उसके हाथ से हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। उसने अभी भी कोशिश की थी,
मैं इस बात की गवाह हूं कि 8 नवंबर को 9 नवंबर को इन सारी बातों के लिए मुझे तक दिया गया था नंबर कि पूनम तू बात कर, तू शांत करवा, तू मामला खत्म करवा, इधर से मैं कोशिश करूं, इधर से तू कर। जैसे उसको पता चला था उसने मुझे सबसे पहले फोन किया था कि इस चीज को अब हम कैसे शांत करें। तो भाई जो बैकग्राउंड में जो चीजें होती है ना उसका आप लोगों को नहीं पता होता, आप लोगों को सिर्फ उतना दिखता है जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है। और जहां पर जो लगेगा भाई, रिएक्शन वालों का तो काम है, कोई एक जगह पे नहीं रुकते हैं, वो न्यूट्रल होकर यहाँ पर बात करनी पड़ती है। बस उसका प्रॉब्लम ये है वो मुंह की भामरी है, वो बस बोलती रहती है, अंदर से उतना ही छोटा सा है उसका, छोटा सा, तभी रो भी पड़ती है वो, तभी इमोशनल हो जाती है। आज आप बोल दो वो फिर इमोशनल हो जाएगी, वो ऐसी ही है, पल में गुस्सा और पल में शांत। तो चीजों को इस तरीके से आप किसी के बारे में इतना बोल रहे हैं कि तुम इसके ऊपर भरोसा मत करना, तुम सारी चीजों को बिगाड़ती हो। अगर भाई इसको बिगाड़ना होता तो अगस्त में ही बिगाड़ चुके थे, और अगस्त से लेकर अभी तक फिर ये डॉलर ही छाप रही होती। क्यों आता है हर क्रिएटर इसी के पास कि भाई मेरा मामला शांत करा दो? दिखता होगा ना कि भाई ये बंदी कर लेगी, ये बंदी हमारे उस मामले को समझोगे, मामले को शांत करा देगी, इसीलिए आता है ना हर क्रिएटर। क्यों पहले सचिन की पूरी फैमिली, सारे लोग इसी के पास आते हैं। सुजीता तक भी इसको कॉल करती है, क्यों करती है? जब यही इतना ही घर पाड़ू है, इतना ही इसको दूसरों के घरों में घुसना आता है, इतना ही इसको डॉलर छापना होता है, तो भाई फिर ये क्यों पूरा परिवार इसके पास उठकर आता है? सबकी बातें होती हैं, हर क्रिएटर की इससे बात होती है, मुझसे नहीं होती, मैं नहीं करती हूँ, इसकी हर क्रिएटर से बात होती है। अब इसने थोड़ा कम किया है कि नहीं भाई, यहाँ जो इसका सगा बनता है वही दूसरे पाले में जाकर बैठ जाता है, वही उसके बारे में फिर उल्टा सीधा सुन रहा होता है। तो भाई यहाँ पर ये सब होता है। उसने ना कभी ऐसा किया, बल्कि मैं खुद इस बात का गवाह हूं भाई, मैंने एक सुना था, आपके सारे वॉइस रिकॉर्ड मैंने सुने थे, सारे सुने थे, मैं उस बात को नहीं नकार सकती हूँ यहाँ पर। तो ये तो आप बिल्कुल मत बोलिए कि कहती कुछ है, करती कुछ है, बोलती कुछ है, उसमें कुछ नहीं निकलता, ऐसा नहीं है। सच यही है कि वो सच बोल देती है और वही कड़वा हो जाता है, बस। सच यही है कि वो गलत जो होता है उसको बोल देती है ऑन सोशल मीडिया। कोशिश करती है बैकग्राउंड में समझाए, नहीं समझ में आता है तो फिर वो यही कहती है कि भाई छोड़, मैं सिर्फ अपने पथ पर चलूंगी, जो मुझे सही लगेगा। तो वही है बस प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई जेठू भाई। लेकिन किसी के बारे में इतना इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड होकर इस तरीके से ब्लेम लगा देना, एलिगेशन लगा देना, अपना सही समय मत भूलो। वो समय मत भूलो जिस समय ये आपके साथ खड़ी थी, उस समय आप लोग इसको थैंक्स बोल रहे थे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपने इसको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद किया था, बहुत तहे दिल से। वरना शायद पहले मैं भी ऐसा ही सोच रखती थी इसके लिए, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा था भाई अगर इस बंदी को सच में डॉलर खेलने होते तो शायद आज ये इस कंट्रोवर्सी को शांत नहीं कराती, जो अगस्त वाली कंट्रोवर्सी की बात कर रही हूँ भाई मैं, अब की नहीं मैं बात कर रही हूँ। अब तो इसने कोशिश किया था, अब तो इसके हाथों से निकल गया सब कुछ, अब क्या करेगी? अब कुछ नहीं कर सकती है, अब तो वही होगा जो हो रहा है सोशल मीडिया पर। और जो इसको सही लगता है भाई उसके लिए बनाती है वीडियो, फिर चाहे सचिन के लिए बनाए, चाहे नेहा के लिए बनाए, चाहे किसी के लिए भी बनाए। हमारा तो कोई राइट नहीं बनता हम किसी के प्लेटफॉर्म के लिए बताएं कि तुम ऐसा वीडियो बनाओ, हमारा कोई राइट नहीं बनता। जेठू भाई, सरिता जी, आपका जो गुस्सा है वो साफ झलक रहा है। आपका किस बात का गुस्सा है मुझे ये बताइए सरिता जी। आपने सीधा बोल दिया कि ये तो चाहती यही है, ये कंट्रोवर्सी करना चाहती है। कंट्रोवर्सी करने के लिए उसको कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोवर्सी अपने आप ही हो जाती है। वो सिर्फ उस चीज़ को चाहती है कि भाई शांत हो जाए, लेकिन बातें बिगड़ जाती है तो वो कुछ नहीं कर सकती। और जब भी हर कोई फिर भी आता है उसी के पास ही, जब सबको पता है ये ऐसी है, फिर भी उसी के पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सब जानते हैं सच्चाई छुप नहीं पाती है जेठू भाई। लेकिन आप लोगों ने जो रात को जो वीडियो जिस तरीके से बनाकर डाला है वो चीज़ गलत है। उसने सिर्फ और सिर्फ अमित के लिए यही बोला था कि भाई वो बंदा इतना बुरा बोल रहा है, वो हर माँ बहन पे लग रही है, वो हम पे भी लग सकती है, वो किसी पे भी लग सकती है, वो गलत था, बस इतना बोला गया था और उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ सचिन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा भाई। लेकिन जो रात को आप लोगों ने बोला वो बहुत गलत था,
वो आपने किसी इंसान की छवि को बहुत ज़्यादा एक मोहर लगाकर आप लोग चले गए। आपको नहीं पता आप लोगों के बोलने से, एक बात बोलने से कितने लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचती है। हर कोई किसी के घर पे जाके वो सफाई नहीं दे सकती भाई। भाषा जो बोला जाता है भाई, मर्यादा में रहकर उन शब्दों का यूज़ किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने उन शब्दों का ढंग से यूज़ नहीं किया। आपने बल्कि एक ऐसा काम किया है, अपने आप को बचाकर दूसरों के सामने डाल दिया। बनाओ, सब बोलो उस लेडी के लिए, सब बोलो, सब बोलो। अब सब बोलेंगे, किस किस को सफाई देती हुई घूमेगी? अब वो किसी को सफाई नहीं दे सकती। ये तो वही वाली बात हो गई भाई, कर भला तो हो बुरा। यहाँ यही हुआ, उसने किया भला पर हो गया उसके साथ बुरा। और आजकल सोशल मीडिया पर वैसे तो यही चल रहा है। इसीलिए मैं तो अपना वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। मैं तो हर क्रिएटर से, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ भाई, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। अपना एक ही झंडा है, जो है वो सच है। लेकिन जेठू भाई, सरिता जी, आप लोगों से मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बात को रखते, अपने तरीके से रखते। फ़ोन करके आप बोल देते, आप कह रहे हो ना ऑफलाइन, आप बात करके ढंग से बोल देते। हर बात को सोशल मीडिया पर बोलना, क्या पता वो आपके ऊपर अपना हक जताती हो, क्या पता वो आपको इतना दिल से मानती हो, इसलिए उसने ये बात आपको बोला। उसे लगा हो आप उसकी बात का मान रखोगे। बट ठीक है, मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा सरिता जी, जेठू जी, आप लोगों के लिए। लेकिन हो सके तो प्लीज़ मेरी इस बात का आप लोग ज़रूर जवाब देना। मत इतना वो करो भाई, कभी हम किसी से आंख मिलाने लायक ना रहे। हर किसी को बुरा लगता है, हर किसी के पास दिल है, दर्द सबको होता है। कोशिश अगली हर बार करती है, पर वही है ना, हर बार कोशिशें उसकी नाकामयाब होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आता है आपके लिए दूसरा वीडियो। थैंक यू।